और ये सुनने वाले सामीन आप भी सुन लें, सबके लिए सबक है। दर्स हदीस का इंतजाम करने वाले, सुनने वाले, दूर दराज से आने वाले, पढ़ने वाले उलमा सब ये सबक ले लें कि हम हदीस पढ़ें तो अल्लाह की रजा के लिए, हदीस सुने अल्लाह की रजा के लिए, हदीस सुनाएं अल्लाह की रजा के लिए, ये प्रोग्राम मुनक़िद करें अल्लाह की रजा के लिए। और अगर हम यानी अगर नियत सही है तो ये हदीस का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना भी काम आएगा, और नियत सही नहीं है तो कुछ काम नहीं आएगा। लिहाजा हम भी नियत अपनी बेहतर रखें और आप भी अपनी नियत बेहतर रखें, और खिदमत करने वाली भी अपनी नियतों को बेहतर रखें। आए मेरे भाई, मेरे आका ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारे सारे आमाल का दारो मदार तुम्हारी नियतों पर। नियत किसे कहते हैं? नियत दिल का पुख्ता इरादा, इसी का नाम क्या है? नियत है। नियत में एक पैसा खर्च नहीं होता, नियत में सफर नहीं करना पड़ता है, नियत में तलवार नहीं चलानी पड़ती है, बस बैठे बैठे दिल की नियत से नियत कर लीजिए, पुख्ता इरादा कर लीजिए, इसी का नाम नियत है। लेकिन नियत इस्लाम में इतनी अहमियत की हामिल है कि नियत की बेहतरी से दुनियावी काम इबादत हो जाते हैं, और नियत की खराबी से इबादतें बर्बाद हो जाती हैं। मुसलमानों, अपनी नियत को बेहतर करो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अब जरा गौर फरमाइए, आप अमल करने में मेहनत और मशक्कत का सामने होता है। मैं फबून शरीफ से चला, मरकज इल्म व अदब जामिया समदिया से गाड़ी में बैठ कर रवाना हुआ, अपने मरकज अकीदत आतान आलिया समदिया फबून शरीफ पर हाजिरी दी। सरकार हाफिज बुखारी की ड्यूटी जुमा बंदा नवाज की बारगाह में सलाम अर्ज किया, बोसा लिया। आका नेमत सरकार और मुशाइख की मज़ार की ज़ियारत की, उनकी ड्यूटी जुमा उनके मज़ार पर हाजिरी दी। अर्ज किया हुजूर जा रहा हूँ, नजरे करम फरमाइए, जहां पहुंचूं दीनी रसूलुल्लाह का काम हो जाए। उसके बाद वहां से चला, यहाँ पहुंचा तो इतना अमल किया, सफर गाड़ी में बैठा, गाड़ी में तेल डलवाया, सफर की परेशानी बर्दाश्त की, तब यहाँ आने पाया। लेकिन नियत में कुछ नहीं करना पड़ता, ना कहीं जाना पड़ता है ना आना पड़ता है, दिल से इरादा कर लो नियत हो जाती है ना। और अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अमल में मशक्कत का सामना, नमाज पढ़ोगे तो वक्त खर्च होगा, सर्दी का मौसम है ठंडक बर्दाश्त करना पड़ेगी, रोजा रखोगे भूख प्यास बर्दाश्त करना पड़ेगी, हज को जाएंगे सफर की सूबत बर्दाश्त करना पड़ेगी, पैसा भी खर्चा होगा, ज़कात देंगे पैसा खर्चा होगा, जिहाद करेंगे जान की बाजी लगाना पड़ेगी, सदका देंगे पैसा खर्च होगा, है ना। लेकिन नियत में कुछ नहीं करना पड़ता। और मेरे आका ने फरमाया नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। ऐसा क्यों है? तो उलमा फरमाते उसकी वजह यह है कि अमल में दिखावा हो सकता है, रिया हो सकती है ना। लेकिन नियत ये दिल की एक छुपी हुई चीज है, पोशीदा चीज है, इसमें रिया नहीं होती, दिखावा नहीं होता, इसका ताल्लुक अल्लाह की जात से होता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। ये बुखारी की पहली हदीस में बयान कर रहा हूं। ईमान वालों, आज हम ये यहाँ इरादा करके उठे कि हम अपनी नियत को इंशाअल्लाह बेहतर बनाएंगे। अगर नियत सही हो गई ना तो इंशाअल्लाह सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। और नियत कितनी कीमती है सुनिए। एक हदीस पाक में मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व अबशारिकुम इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारी खाली नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारा काला गोरा होना नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारा मालदार और गरीब होना नहीं देखता। इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। ये बुखारी की पहली हदीस है, इमाम बुखारी ने सबसे पहले इस हदीस को लाए हैं। ये
कीमती हदीस है। इमाम आजम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे हम्माद, इस हदीस से सैकड़ों मसाइल का इस्तिंबात हो सकता है। इमाम शाफई ने फरमाया, ये हदीस तिहाई दीन है। इमाम शाफई फरमाते हैं, जो हदीस मैं पढ़ रहा हूं, इमाम शाफई ने फरमाया ये हदीस तिहाई दीन है। और ये हदीस कितनी कीमती है, कितनी कीमती है। ऐ मेरे भाई सुनो, नियत अमल एक हो, काम एक हो और नियत 50 हो जाए तो अल्लाह आपको 50 नेकियों का सवाब बताता। और इसकी मिसाल देते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फबून शरीफ का गुलाम हूं और हमारे आकाओं ने हमें सबक ये दिया है कि हमें तमाम अकाबिर का अदब एहतराम करना चाहिए, तमाम बुजुर्गों का अदब एहतराम करना चाहिए। तो आला हजरत रहमत व रिज़वान इसी नियत हदीस पर या हदीस नियत पर गुफ्तगू करते हुए एक फरमाते हैं कि इंसान नमाज पढ़ने के लिए निकला, मस्जिद के लिए नमाज पढ़ने जा रहा है, लेकिन ये नियत कर ली कि रास्ता में कोई कांटा पड़ा होगा, पत्थर पड़ा होगा तो उसको हटा देंगे, किसी मोमिन को तकलीफ ना पहुंचने पाए। कोई नाबीना मिल गया, हाथ पकड़ के उसको मंजिल तक पहुंचा देंगे। कोई बीमार मिल गया, उसकी मदद कर देंगे। कोई परेशान हाल मिल गया, मैं काम आ सकता हूं तो उसके काम आ जाऊंगा। मस्जिद जाऊंगा, मस्जिद में झाड़ू लगाएंगे, अगर कूड़ा फड़ा होगा उसको साफ कर देंगे। ईमान वालों को सलाम करेंगे, उनसे मुसाफा करेंगे, उनकी खैरियत पूछेंगे, अगर हमारे लायक कोई खिदमत होगी तो खिदमत कर देंगे। तो फरमाते हैं कि मियाँ मस्जिद तो आपको जाना ही था, काम एक ही है, लेकिन जितनी नियतें आप 50 नियतें अगर आप कर लेंगे तो अल्लाह 50 रास्ते सवाब के खोल देगा मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। मियाँ सरकार हाफिज बुखारी दोनों जिल्दों के मुकम्मल हाफिज थे, अल्हम्दुलिल्लाह मतनों सनद हाफिज थे। और मैंने उनकी बार के मर्द किया, हुजूर आप हाफिज बुखारी, मैं गुलाम हूँ और बुखारी का दर्स होने जा रहा है, हुजूर करम फरमाएं कि अल्लाह इस फैजान को आम फरमा दे। इन्नमल आमालु बिन्नियात, तुम्हारे सारे आमाल का दारो मदार तुम्हारी नियतों पर है। अगर नियत, मेरे भाई देखो, मैं लिबास पहने हूँ सफेद, ये कुर्ता सफेद है, ये पाजामा सफेद है, ये रुमाल सफेद है, अगर हमारा दिल सफेद नहीं है तो इस लिबास की सफेदी से कोई फायदा नहीं। ईमान वालों, हम सबसे पहले अपने दिल को सफेद करने की कोशिश करें, हम अपने दिलों की सलाह करें, दिलों से गंदगी को दूर करें। और नियत कितनी प्यारी चीज है। मैं आपको एक दो बातें और सुनाता हूं, फिर हदीस को पूरा करता हूं। पढ़िए आप दुरूद शरीफ सरकार की बारगाह में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन एक शख्स को लाया जाएगा, अल्लाह उसको नामे आमाल देगा। जब बंदा नामे आमाल पढ़ेगा तो उसमें ज़कात भी लिखी होगी, उम्रा भी लिखा होगा, सदका भी लिखा होगा, हज भी लिखा होगा, जिहाद भी लिखा होगा, ज़कात भी लिखी होगी। तो बंदा देखेगा और सोचेगा ये नामे आमाल मेरा नहीं है, इसमें ज़कात लिखी है मैंने ज़कात दी नहीं, इसमें हज लिखा मैं हज को गया नहीं, इसमें जिहाद लिखा मैंने जिहाद कभी किया नहीं, इसमें उम्रा लिखा उम्रा मैंने कभी किया ही नहीं है, इसमें सदका लिखा है मैंने सदका कभी दिया नहीं है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ बंदे ले ले, ये तेरा ही नाम आमाल है। अब बंदा परेशान है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, बंदे सुन, तूने एक मर्तबा ये नियत की थी, अल्लाह मेरे बाजू में कुव्वत दे दे तो मैं अल्लाह के नाम पर जिहाद करूंगा, अल्लाह मुझे माल दे दे मैं हज को जाऊंगा, अल्लाह मुझे दौलत दे दे मैं उम्रा करूंगा, ज़कात दूंगा, सदका करूंगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मैं जानता था कि तू अपनी नियत में सच्चा था, इसलिए बगैर किए मैंने तुझे इन इबादतों का सवाब अता कर दिया है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, ईमान वालों, ये एक हदीस बुखारी की हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करने के लिए काफी है। इसी एक हदीस रसूलुल्लाह पर अमल कर लें तो हमारी सारी जिंदगी सही हो जाए मेरे भाई। और एक हदीस पाक है कि क़यामत का दिन होगा, एक शख्स होगा,
उसके सामने ज़कात, सदका, उम्रा, जिहाद, तिलावत, नेकियों का एक ढेर लगा हुआ होगा। उसके बाद एक शख्स आएगा, कहेगा ऐ अल्लाह इस पर मेरा कर्ज बाकी है। अल्लाह कहे ले जा, तो कर्ज के बदले वो नेकियां उठा के लेके चल देगा। अब दूसरा आएगा, कहेगा मेरा ये हक बाकी है, मेरी जमीन ले ली, मेरी दुकान ले ली, मेरा पैसा ले लिया, मेरा ये नहीं दिया। लोग आते जाएंगे और उसके बदले अल्लाह उसको नेकियां देता जाएगा, वो नेकियां ले लेके चलते जाएंगे। मुसलमानों अपनी हिफाजत करो। आज हम कर्ज ले लेते हैं तो कर्ज नहीं देते हैं, हम किसी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, किसी के मकान पर कब्जा कर रहे हैं। और माशाअल्लाह बड़ी अफसोस की बात है कि पहले दुनिया के अंदर एक मसल मशहूर थी कि मुसलमान कैसा भी हो लेकिन मुसलमान कभी सूद नहीं खाता। एक ये मुसलमान की इम्तियाजी शान थी, लेकिन आज मुसलमान सूद खाने लगा। अगर किसी ने सूद खा लिया, सूद ले लिया तो क्या हुआ, ये हराम है, उसका वापस करना उस पर फर्ज है। जब कयामत के दिन होगा तो जिसका सूद लिया है वो अल्लाह के दरबार में आएगा, ऐ अल्लाह इसने मेरा सूद में मुझसे पैसा लिया था। तो जरा गौर से सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। बंदा कहेगा ऐ अल्लाह इसने सूद में पैसा ले लिया था। अल्लाह ताला फरमाएगा बंदे इसका दे। अब कहां से देगा? तो क्या होगा, अल्लाह ताला क्या करेगा, उसके बदले उसकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी, और नेकियां नहीं होंगी तो उसके गुनाह लेकर उसके गुनाहों में और बढ़ा दी जाएंगी। मुसलमानों खुदा से डरो, अल्लाह को खौफ पैदा करो। कहीं ये सूद लेना, सूद खाना तुमको जहन्नम में न पहुंचा दे, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। दुनिया की नजरों में सूद खाने वाला और आखिरत में उसकी बर्बादी, दुनिया में भी खराबी और आखिरत भी खराबी। दुनिया कहे ये सूद खाने वाला आदमी है, इसे घर का खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। दुनिया एक हकारत की नजर से देखती है और अल्लाह की बारगाह में अजाब जहन्नम में उसको झोंका जाएगा। तो कोई आ गया मसलन, ऐ अल्लाह सूद में पैसा ले लिया था, अल्लाह हुक्म देगा ले जाओ, वो उसकी नेकियां उठा के चला जाएगा। यहां तक कि ऐसा वक्त आएगा कि उसके सामने एक नेकी ना रह जाएगी। अब वो बंदा हक्का बक्का होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ बंदे परेशान ना हो, तेरी बख्शिश का इंतजाम है। सुभान अल्लाह। अब बंदा परेशान, अब हम कैसे बख्शे जाएंगे? अल्लाह ताला फरमाए परेशान मत हो, तेरी बख्शिश का इंतजाम मेरे पास है। बंदा कहे अब कैसे बख्शिश होगी, मेरी सारी नेकियां चली गई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे बंदे सुन, मेरे प्यारे भाइयों, जहां तक मेरी आवाज आ रही अब गौर से सुने। अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे बंदे सुन, जब सारी नेकियां चली गई हैं, अब तेरी बख्शिश तेरी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी नियतों के जरिए होगी। सुभान अल्लाह, नियतों के जरिए होगी। ऐ बंदे, जो तूने दुनिया में अच्छी अच्छी नियतें की थी, मैंने उनको 70 गुना करके अपनी बारगाह में महफूज कर लिया था। अब जब सारी नेकियां खत्म हो गई हैं, उन अच्छी नियतों के जरिए मैदान क़यामत में तेरी बख्शिश हो जाएगी। मेरे भाई, मेरे आका ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार तुम्हारी नियतों पर है। और ऐ मेरे भाई, आज लोग मुरीद होते हैं, एक काश ये मुरीदी में भी नियत अच्छी हो कि मैं इसलिए दामन थाम रहा हूं कि मैं शरीयत का पाबंद हो जाऊं, दीन का पाबंद हो जाऊं, मेरी आखिरत का इंतजाम हो जाए, मेरे अमाल की सलाह हो जाए, मेरी ईमान की हिफाजत हो जाए। तो मियाँ अमल करना था बात में है, इस नियत पर अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। लेकिन नियत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं मुरीद हो रहा हूं ताकि मैं मुकदमा जीत जाऊं, गाड़ी का मालिक हो जाऊं, दौलत वाला हो जाऊं, मकान से बहुत शानदार बन जाए। नहीं, नियत ये हो कि मैं अल्लाह के नेक बंदे, शरीयत रसूलुल्लाह के पाबंद बंदों का दामन थाम के मैं शरीयत रसूलुल्लाह का पाबंद हो जाऊं, दीनदार हो जाऊं, सच्चा ईमान वाला हो जाऊं, शरीयत पर अमल करने वाला हो जाऊं। ऐसी नीयतें रखो तो ये नियतें दुनिया में भी काम आएंगी और आपकी आखिरत में भी काम आएंगी। पढ़िए दुरूद शरीफ, फिर थोड़ी सी और बातें करूंगा। आज बस इसी एक हदीस का सबक मैं आज देना चाहता हूं। आप जानते हैं
हिंदुस्तान में जो इस्लाम नजर आ रहा है ये किसी के चिल्ले और तबलीग से नहीं फैला है। ये जुमला हमारा नोट करें आप। ये तो बिला वजह बेचारे परेशान है कि हम तबलीग करके फैला रहे हैं। हिंदुस्तान में जो इस्लाम की बहारें हैं वो किसी चिल्ले वाले की नहीं है, तबलीग वाले की नहीं है। गरीब नवाज की निगाहे करामत से 90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ा है। नब्बे लाख काफिरों ने कलमा पढ़ा है। तो हिंदुस्तान में जो इस्लाम की बहारें हैं, मस्जिदों से अजान की आवाजें आ रही हैं, खानकाहों में मदरसों में काल अल्लाह काल रसूल हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबें लग रही हैं। ये सब गरीब नवाज की नजरे करम का सदका है मेरे भाई, और उनके गुलामों का सदका है। सरकार बाबा कुतुबुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला सुभान अल्लाह, मेरे गरीब नवाज ने फरमाया हिंदुस्तान में कोई कुतुब नहीं हो सकता जब तक मेरे कुतुबुद्दीन की बारगाह में हाजिर ना दे। सरकार बाबा फरीद सरकार गरीब नवाज के गुलाम है। तो गरीब नवाज ने सरकार बाबा फरीद के बारे में फरमाया कि मेरे कुतुबुद्दीन ने एक ऐसा बाज पाल रखा है जिसकी रसाई सिदरतुल मुंतहा तक है। सरकार बाबा फरीद के गुलाम सरकार महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अपने वक्त के मुजतहिद थे, अल्लाह के नबी की बारगाह में खुसूसी मकबूलियत हासिल थी, जो जबान से कह देते थे वो तीर बहदफ होता था। इतनी बड़ी जाते गिरामी अपने वक्त के मुजतहिद अजीम। जब आपने देखा कि महाराष्ट्र खुलदाबाद, महाराष्ट्र के लगा खुलदाबाद, दौलताबाद और औरंगाबाद, इन इलाकों में इस्लाम बहुत कम पहुंचा था, तो सरकार महबूब इलाही ने तकरीबन 500-600 मुरीदीन की खुसूसी तरबियत की और उस काफिले को इस्लाम के लिए रवाना किया। तो गरीब नवाज के उन गुलामों ने जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह का डंका बजा दिया, और उन 500-600 लोगों का काफिला जो गया था उनमें सबके सब अल्लाह के वली थे मेरे, सबके सब अल्लाह के वली थे। एक मस्जिद में खड़े हुए नमाज पढ़ने के लिए, तो जो इमाम था वो भी वली और जितने मुक्तदी थे सब वली थे। ये गरीब नवाज के गुलामों का आलम है। तो इस्लाम इन मजार वालों ने फैलाया है, बाजार वालों ने नहीं फैलाया है। उनके चहीते खलीफा सुभान अल्लाह। ये जो मैं बोल रहा हूं, बुखारी पढ़ रहा हूं, इन्हीं हजरात का सदका है मेरे भाई। उनके लाडले सरकार नसीरुल हक़ वल मिल्लत वद्दीन नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रज़ी अल्लाह सुभान अल्लाह, अपने वक्त के कुरान के मुफस्सिर थे, बहुत बड़े आलिम थे, और कब्र में आप आराम फरमाते। इसी अपने शहर आली के बुजुर्ग हैं सरकार मोहम्मद, जिनका पीरान पट्टन अहमदाबाद के पास मज़ार शरीफ है। वो जब अहमदाबाद से दिल्ली शरीफ आपके मज़ार पर हाजिरी देने के लिए तशरीफ लाए तो मज़ार शरीफ शक हो गया और मज़ार से बाहर तशरीफ लाकर सीने से लगाकर नेमतों से माला माल फरमाया। ईमान वालो, मुझे नाज है इनकी गुलामी हमारे दोनों आलम में काम आएगी इंशाअल्लाह। मैं बताना ही चाह रहा हूं इस्लाम इन्होंने फैलाया। तो सरकार चिराग देहलवी का आलम, एक बात ज़रूरी तौर पर कह दूं मैं, आज पहला दिन है, इसी एक हदीस पर गुफ्तगू होकर खत्म हो जाएगी, फिर आइंदा महीने में इंशाअल्लाह फिर आगे बढ़ेगी। सरकार गरीब नवाज के गुलाम सरकार कुतुब पाक, उनके चहीते सरकार बाबा फरीद, उनके लाडले सरकार महबूब इलाही, उनके प्यारे और चहीते सरकार चिराग देहलवी। एक दिन नमाज का टाइम हो गया, सूरज डूबने जा रहा था, वजू बना रहे थे
और वजू बना के फारिग होते इहतिमाल था डूब जाएगा, नमाज कदा हो जाएगी। आपने सूरज की तरफ इशारा किया, फरमाया रुक जा, अभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी। वहीं सूरज ठहर गया, आपने वजू किया, नमाज अदा की, फरमाया जा डूब जा, फौरन डूब गए। मियाँ ये लोग नबी के इख्तियार के बारे में बातें करते हैं, ये गरीब नवाज के गुलामों का ये मामला है कि जमीन पर बैठकर आसमान पर हुकूमत करते हैं। अब ये नियत की बात थी जो वाकया सुनाना चाह रहा था मैं। सरकार चिराग दहलवी के चहीते लाडले सैयद मोहम्मद यसुदरात बंदा नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु लोग झुकते नहीं है। मियाँ अकड़ने में कोई फायदा नहीं है, झुकने में बहुत फायदा है। सरकार चिराग दहलवी घोड़े पे चले जा रहे थे, सरकार बंदा नवाज रास्ता में देखा मेरे शेख का घोड़ा आ रहा है, खड़े हो गए, सलाम किया, जानू को बोसा दिया, फरमाया सैयद फरोतर नीचे बोसा दो, कदमों को बोसा दिया, फरमाया सैयद फरोतर और नीचे बोसा दो। तो घोड़े के सुम को खुर को चूम लिया। तो सुभान अल्लाह, कुछ लोगों ने कहा बताइए वो सैयद साहब थे और ये क्या किया? तो सरकार बंदा नवाज ने फरमाया ये लोग क्या जाने कि मेरे शेख ने 3 बोसों में मुझे क्या अता फरमा दिया। वास्ता अल्लाह बता दे, वही की ये भी सूरत है। अल्लाह नबी के दिल में कोई बात इल्हाम कर दे, ये भी वही की एक सूरत है। रसूलुल्लाह सो रहे हो ख्वाब में बता दे, ये भी वही की सूरत है। और जिब्राइल आकर बताएं, अर्ज करें, ये भी वही की सूरत है ना। तो अल्लाह की वही फकत जिब्राइल के आने पर मौकूफ नहीं है। आप मेरी बातों को तवज्जो से सुने। तो अल्लाह के नबी गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे और तोशा अपने साथ ले जाते थे। सरकार वहां पर इबादत फरमाते थे और जब तोशा खत्म होता फिर सरकार आते, फिर लेके चले जाते। हाथे खदीजा सरकार की निगाह में आ चुकी थी। एक बात ज़िम्नी तौर पर अभी ज़हन में आई तो अर्ज कर दूं, अल्लाह के नबी की अजमत आप ये भी समझें कि अल्लाह के नबी की बारगाह से जब ताल्लुक हो जाता है तो इंसान कितना अजीम हो जाता है। हाथे खदीजा रसूलुल्लाह की निगाह में आ गई। समाज की एक आम औरत थी, अल्लाह के नबी गारे हिरा में थे। हाथे खदीजा तोशा लेकर चली गारे हिरा के लिए नबी की बारगाह में पेश करने के लिए। हाथे खदीजा रास्ता में थी, नबी के दरबार में जिब्राइल आ गए। अर्ज किया या रसूलुल्लाह खदीजा आ रही हैं, अल्लाह ने उनको सलाम पेश किया है। जरा गौर कीजिए, हाथे खदीजा पैगंबर की ज़ौजे मुकद्दसा हैं, एक औरत थी लेकिन पैगंबर से मोहब्बत बड़ी करती थी। पैगंबर की ज़ौजियत, पैगंबर के ताल्लुक, पैगंबर की मोहब्बत से अब उनको सिला ये मिल रहा है कि अल्लाह जिब्राइल के जरिए उनको सलाम भेज रहा है और इसको नबी पर सलाम पढ़ने में परेशानी हो रही है। पैगंबर की बीवी को अल्लाह सलाम भेज रहा है, या जब पैगंबर की बीवी इतनी अहमियत की हामिल है कि अल्लाह का सलाम उनके दरबार में आए तो फिर रसूलुल्लाह की अजमत का क्या आलम होगा, है ना। अच्छा, जो बात कहना चाहता हूं वहां पर आइए। भाई सरकार गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे। जो हुज्जाज गए हैं देखा होगा वो बड़ा तंग तारीख है, ज्यादा वसी नहीं है, मोटा ताजा आदमी बहुत सिमट के उसमें उतरने पाएगा। सरकार वहां इबादत फरमाती थी। जिब्राइल पहली बार आए और अर्ज किया इक़रा, पढ़िए। सरकार फरमाया माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। तो क्या हुआ, हाथे जिब्राइल ने रसूलुल्लाह को अपनी सीने से लगाकर पूरी ताकत से चिमटाया। हत्ता बलगा मिन्निल जोहदो, यानी पूरी ताकत लगा दी। फार सलानी, उसके बाद छोड़ा और फिर क्या इक़रा पढ़िए। फरमाया माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। फिर सीने से दबाया, ये 3 मरतबा ऐसा हुआ, फिर छोड़ा। अब कहा इक़रा पढ़िए, फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। अब रसूलुल्लाह ने पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ने लगी सरकार। यहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि
रसूल माना बिकारी, नबी ने फरमाया माँ मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। अरबी ग्रामर के एतबार से ये तर्जमा इसका नहीं होता कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इन हजरात ने पढ़ा है माना बिकारी, कारी इसमें फाइल है, और जब अमल करने की शर्त पा ली जाए, उनमें से एक शर्त क्या है, 6 चीजों में से कोई एक पाई जाए, उनमें से एक माए नाफिया भी है। उससे पहले नफी मौजूद हो तो वो हाल या इस्तिकबाल का अमल करता है, तो फिर इसका माना हाल वाला होगा या इस्तिकबाल वाला होगा। मैं पढ़ा हुआ नहीं, ये तर्जमा इसका नहीं। फरमा मैं नहीं पढ़ता। कुछ लोग कहते हैं रसूलुल्लाह पढ़े हुए नहीं थे। मैं ये कहता हूं अगर नबी पढ़े हुए नहीं थे तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया इक़रा पढ़िए, तो नबी ने ये कहूंगा मैं नहीं पढ़ता, ये कहते थे मैं नहीं खाता, मैं नहीं पीता, मैं नहीं सोता, ये भी कह सकते थे। तो जैसा सवाल था वैसे ही जवाब था, तो पता चला कि रसूलुल्लाह सवाल समझ रहे थे, इसीलिए वैसा ही जवाब भी दे रहे थे। माना भी इक़रा, अगर इक़रा समझते नहीं तो माना बिकारी कैसे। अच्छा एक बात और यहाँ पर समझ लीजिए, अब गौर कीजिए, ये हमारी बहुत कुछ काम की बातें हो रही हैं, सब पढ़े लिखे मौजूद हैं, अगरचे मेरी बात कुछ हो सकता है कोई लोगों कान से गुजर जाए, उसे गुजरना नहीं चाहिए। कहा रसूलुल्लाह पढ़े हुए नहीं थे, उसके बाद जब तीसरी बार कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अब रसूलुल्लाह ने पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैं कहता हूं अगर पढ़े हुए नहीं थे तो इतनी देर में कहां से पढ़े आए। अगर रसूलुल्लाह पढ़े हुए नहीं थे तो इतनी देर में कहां से पढ़े आए। तो कहा हजरत का इल्म लदुन्नी था अमीर, हजरत का इल्म लदुन्नी था अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए, है ना। अच्छा अब जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है, अब सरकार वहां से तशरीफ लाए, सरकार का दिलो दिमाग उस वही से बड़ा मुतासिर था। सरकार तशरीफ लाए, फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। घर वालों ने चादर उड़ा दी। जब वो कैफियत कुछ फरो हुई तो सरकार ने पूरा वाकया बयान किया। अब जरा गौर सुन, मैं यही कहने जा रहा था। क्या बयान किया कि एक शख्स आया, मुझसे कहा इक़रा, ये क्या है, हदीस है, ये क्या है। मैंने कहा माना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता, ये भी हदीस है। फिर उसने मुझे पकड़ा, सीने से लगाया और पूरी ताकत से दबाया, फिर छोड़ा, फिर कहा इक़रा, मैंने कहा माना बिकारी नहीं पढ़ता, ये भी हदीस है। तीनों बार का वाकया बयान करना ये हदीस है। फिर मैं तीसरी बार फिर उसने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो ये भी हदीस है। ये आयत तो कुरान की है, लेकिन इसका कुरान होना मालूम हुआ है तो नबी की हदीस से मालूम। आए मेरे प्यारे भाई, और मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरा हराम किया हुआ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अल्लाह का हराम किया हुआ। और जाने कितने हकाम हुए हैं जो कुरान में सराहत नहीं है और रसूलुल्लाह ने हमें अता किए हैं। इसीलिए कुरान ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु, मेरा महबूब जो तुम्हें दे उसे ले लो। जहां दुनिया की तमाम नेमतें इसमें दाखिल हैं, वहीं रसूलुल्लाह की अहादीस भी इसी माह में दाखिल है। बल्कि अहादीस की हुज्जियत पर उलमा ने इस आयत करीमा से इस्तिदलाल भी फरमाया है कि मेरा महबूब जो दे उसे ले लो। तो मेरे आका ने इमाम बुखारी के जरिए हदीसों का ये खजाना दे दिया, अल्लाह तौफीक दे तो उसे भी ले लो मेरे प्यारे। और मेरे आका ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरे दीन की एक बात भी अगर तुम्हें मालूम है तो कौम तक उसको पहुंचा दो। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बुखारी शरीफ हमारे सामने है और इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। मैं मुख्तसरन आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए ज्यादा तफसील से इस सिलसिले में बात करना यहाँ पर शायद कोई ज्यादा मुफीद नहीं है। ये बुखारी शरीफ हमारे सामने है, ये बुखारी शरीफ यहाँ पर शुरू होने जा रही है। ये बुखारी क्या है, इसके मुसन्निफ मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी हैं।
उनका नाम मोहम्मद था, कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। अमीर मोमिनीन फिर हदीस आपका लक़ब था। इब्राहिम इस्माइल आपके वालिद का नाम था। इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक थे कि तकरीबन 6 लाख हदीसें आपको ज़बानी याद थी, और एक रिवायत में 8 लाख, और एक रिवायत 9 लाख की। लेकिन ये रिवायत 6 लाख वाली ज्यादा कवी है कि आपको 6 लाख हदीसें ज़बानी याद थी, और उन 6 लाख हदीसों में से आपने 9,882 हदीसें इस बुखारी में तहरीर फरमाई। 6 लाख हदीसों में से इतनी अहादीस का इंतखाब किया। उनके नजदीक जिन रिवायात की सनद आला से आला और सही से सही तर थी, उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक उन अहादीस और उन रिवायात का इंतखाब किया जिनको इस बुखारी में दर्ज किया। ये बुखारी का मकाम क्या है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हरम इलाही मक्के मुकरमा में रहकर इस बुखारी को लिखा। और किस तरह लिखा कि आप आबे जमजम शरीफ से गुस्ल करते और गुस्ल करके 2 रकत नमाज पढ़ते, उसके बाद एक हदीस शरीफ तहरीर फरमाते। इस अंदाज में 16 साल की मुद्दत में ये बुखारी शरीफ की 2 जिल्दें आपने तहरीर फरमाई। और वहां पर फिर आप मदीने तैयबा आए और सरकार के रोज़े अक़दस और मिंबर शरीफ के दरमियान जन्नत की क्यारी में बैठकर इसका मुबय्यज़ा किया। वहां मुसव्वदा किया, यहाँ मुबय्यज़ा किया, जिसे आप लोग बोलते हैं पहले रब कर लें फिर फेयर करें। फिर आपने वहां पर मुबय्यज़ा किया। अल्लाह के नबी की बारगाह में इस किताब को इतनी मकबूलियत हासिल हुई कि हज़रत अबू ज़ैद मिरवज़ी फरमाते हैं कि मैं मकामी इब्राहिम और रुकनी अस्वद के दरमियान हरम शरीफ में सो रहा था कि मुझे अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़ैद, ये किताब शाफ़ई कब तक पढ़ते रहोगे? हदीस की मेरी किताब पढ़ा करो। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपकी कौन सी किताब है? तो मेरे सरकार ने फरमाया, क्या है? फरमाया, मोहम्मद इब्न इस्माइल की जामे, यानी ये सही बुखारी शरीफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये मेरी किताब है। और फरमाया गया, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह अस्सहीहुल बुखारी, कुरान करीम के बाद अल्लाह की जमीन पर सबसे सही तर किताब, अफजल तर किताब ये बुखारी शरीफ है। फरमाया गया कि इसकी महफिल में दुआएं कबूल होती, जहां इन अहादीस को पढ़ा जाता है अल्लाह की रहमतों की बारिश होती है, अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होती हैं। ये रसूलुल्लाह की हदीसें मैं पढ़ने जा रहा हूं। आप ऐसी वैसी मजलिस में नहीं बैठे हैं। यहाँ एक एक हदीस को लेने के लिए मुहद्दिसीन ने हजारों मील का पैदल सफर किया, एक एक हदीस को हासिल करने के लिए। इस तरह हदीस का खजाना जमा किया है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ऐ मेरे भाई, अल्लाह के नबी के बहुत सच्चे आशिक थे और रसूलुल्लाह की शरीयत के बड़े पाबंद थे। और अल्लाह के नबी की शरीयत की जो इत्तिबा करता है, अल्लाह उसको कदम कदम पर नेमतों से नवाजता है। मैं अपने ये हमारे चाहने वाले उलमा हुफ़ाज़ का काफिला बैठा है, मैं इनका खादिम हूँ, ये मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मेरी दिल की दुआएं इन सब के लिए हैं, आप सब के लिए। अल्लाह इन सब को दोनों आलम की नेमतों से लम्हा लम्हा माला माला। इल्म और अमल में अल्लाह भी बरकतें दे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप नबी की शरीयत का एहतराम कीजिए और खुदा के घर का एहतराम कीजिए, मस्जिदों का आबाद कीजिए। आप देखिए अल्लाह आपको कैसी नेमतें देता है। मैं एक वाक़या इमाम बुखारी का आपको सुनाऊं। सरकार इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। वहां हदीस का दर्स हो रहा था। एक शेख के दाढ़ी में एक तिनका हिलका हुआ था, उसने निकाल कर मस्जिद में फेंक दिया। इमाम बुखारी की नजर पड़ गई। इमाम बुखारी ने खामोशी से उस तिनके को उठाकर अपनी जेब में रख लिया। मजलिस से फारिग हुए, उस तिनके को जाकर बाहर फेंका और आपने फरमाया कि वो तिनका जो हमारी दाढ़ी में मुनासिब नहीं है, वो खुदा के घर में फेंकना कैसे मुनासिब है? सुभान अल्लाह। आप जरा गौर फरमाइए, ये खुदा के घर का इनके दिलों में कितना एहतराम था। सरकार इमाम बुखारी ने इरशाद फरमाया कि मुझे उम्मीद है, सुभान अल्लाह, कि क़यामत के दिन
गीबत के बारे में अल्लाह हमारी पकड़ नहीं फरमाए। मौलाना ये ऐसा मर्ज है कि अवाम तमाम खवास इसमें मुब्तला है। इमाम बुखारी फरमाते हैं मुझे अल्लाह की रहमत से यकीन है कि क़यामत के दिन गीबत के बारे में मुझसे मुआखज़ा नहीं होगा। क्यों कि मैंने पूरी जिंदगी में कभी किसी मोमिन की गीबत नहीं की। बहरहाल इमाम बुखारी के हालात बहुत तफसीली हैं। आपके ज़माने में आपके मुआसरीन ने आपको बड़ा सताया। जहाँ जाते थे इल्म का डंका बजने लगता था तो मुहद्दिसीन बड़े बड़े उलमा उनके पीछे लग जाते थे। आप नेशापुर जाने कहाँ कहाँ सफ़र करते रहे और अहादीस का दर्स देते रहे, डंका बजता रहा। जहाँ पहुँचते थे तो उलमा की महफिलें सर्द हो जाती थी और वो इमाम बुखारी के पीछे पड़ जाते थे। और दौरा करते करते सोचा कि अब कहाँ चलते हैं। कहा तो सोचा अब अपने वतन बुखारा वापस चलते हैं। बुखारा वालों को पता चला कि इमाम बुखारी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बड़ी खुशी मनाई और कुछ लोगों ने बड़ा गम मनाया। ये क्या हो रहा है भाई। इमाम बुखारी वहां पर पहुंच गए। लोगों ने आपका पुरजोर इस्तकबाल किया। आपने वहां जाकर दरसे बुखारी को सजा दिया। अब बुखारी का दर्स देने लगे। जो शहर का अमीर था उसने खबर भेजी कि हजरत ऐसा है, आप मेरे घर रोजाना आकर मेरे बच्चों के बुखारी का दर्स दे दिया कीजिए आकर। इमाम बुखारी ने फरमाया ये इल्म दीन की अजमत और शान के खिलाफ है। इल्म किसी के दरवाजे नहीं आता। सुभान अल्लाह। अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरे पास पहुंचा दीजिए, हम उनको हदीस का सबक दे दिया करेंगे। कहा ठीक है मैं पहुंचा देता हूं, लेकिन जितनी देर मेरे बच्चे पढ़ेंगे इनके साथ में और पब्लिक का कोई आदमी नहीं पढ़ेगा, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। दरवाजे मेरा खादिम बैठा रहा करेगा चौबदार कि ये अमीर के बच्चे पढ़ रहे हैं। इमाम बुखारी ने फरमाया ये भी इल्म दीन की शान के खिलाफ है। जहां अमीर का बच्चा बैठ कर पढ़ेगा वहीं पर गरीब का बच्चा बैठ कर पढ़ेगा। लिहाजा हम लोगों को हमेशा चाहिए कि हम अल्लाह तौफीक दे तो अमीरों से ज्यादा गरीबों का ख्याल रखो। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत गरीब के दिल से ज्यादा करीब होती है। मैं कहता हूँ अल्लाह दौलत दे तो उस्मान गनी जैसा दिल भी अता करे, वरना गरीब रहना बेहतर है। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को उस अमीर की जुल्म की वजह से फिर बुखारा भी छोड़ना पड़ा। और जब सरकार इमाम बुखारी के विसाल का टाइम आया, आप जरा गौर फरमाइए, सैयदी सरकार इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ तो सर से लेकर पैर तक आपके जिस्म से पसीना बह रहा था, पसीना बह रहा था। यहाँ तक कि आपको गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद भी आपके जिस्म से पसीना बह रहा था। और जिस वक्त आपका विसाल हुआ, अल्लाह के महबूब के चाहने वालों ने उसी वक्त ख्वाब में ज़ियारत की कि रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है, सरकार के साथ एक पूरा काफिला है, सरकार खड़े किसी के इंतजार फरमा रहे हैं। अर्ज किया या रसूलुल्लाह किसका इंतजार फरमा रहे हैं? मेरे आका ने इरशाद फरमाया मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी का इंतजार कर रहा। और ये वही वक्त था जिस वक्त इमाम बुखारी का विसाल हुआ था। उसके बाद इमाम बुखारी को नमाज जनाजा पढ़ाकर कब्र पाक में दफन कर दिया गया। तो आपकी कब्र पाक की मिट्टी से मुश्को ज़ाफ़रान जैसी खुशबू आ रही थी। और जो मरीज आता, जो मिट्टी ले जाता, अल्लाह उसको शिफा दे देता। तो कब्र की मिट्टी ले जाते गढ़ा हो गया, तो मिट्टी डालकर फिर चारों तरफ से लकड़ी की एक मसहरी बना दी गई कि कब्र की हिफाजत रहे। तो लोग लकड़ी के मसहरी के करीब से मिट्टी लेने लगे तो उसमें भी मुश्को ज़ाफ़रान जैसी खुशबू आने लगी। और उनके एक दौर में कहत पड़ गया और अमीर परेशान था। तो लोगों ने कहा परेशान हो रहे हो, इमाम बुखारी के मज़ार पे जाकर उनके सत्ते में दुआ करो तो इंशाअल्लाह बारिश हो जाएगी। अमीर ने कहा मशवरा अच्छा है। उसने अवाम को साथ में लिया, इमाम बुखारी की मज़ार पर पहुंचा और इमाम बुखारी के वसीले से दुआ की। अल्लाह ने उसी वक्त बारिश अता फरमा दी। मेरे प्यारे भाई, वो ज़ात गिरामी इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है और ये बुखारी उन्हीं की तसनीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं बुखारी शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे बयान करने की, आप सबको सुनने की
और उस पर अमल करने की तौफीक दे, और बुखारी शरीफ की बरकतों से अल्लाह इस सारे कस्बे को माला माल फरमा दे। अल्लाह ताला तमाम हाजरीन को अल्लाह माला माल फरमाए। बड़े अदब के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। मैंने कहा टाइम ज्यादा हो रहा है, तो हमारे अजीज गिरामी मौलाना आबिद साहब ने कहा कि आज ये पहला दिन है, कुछ देर हो जाएगी तो कोई बात नहीं है ना मेरे भाई। आइंदा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये प्रोग्राम हर महीने इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पाबंदी से होता रहे इंशाअल्लाह। सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाब कैफा काना बदउल वहय इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला इन्ना औहयना इलैका कमा औहयना इला नूह वन नबिय्यीना मिन बअदी। हदथना हुमैदी क़ाला हदथना सुफयान क़ाला हदथना यहया इब्न सईद अल-अंसारी क़ाला अखबरनी मुहम्मद इब्न इब्राहीम अत-तैमी अन्नहु समिअ अलक़मत इब्न वक़्क़ास अल-लैसी यक़ूलु समिअतु उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अल मिंबर यक़ूल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने बुखारी शरीफ को बाब कैफा काना बदउल वही इला रसूलुल्लाह से शुरू किया है कि अल्लाह के नबी पर वही का आगाज किस तरह हुआ। इमाम बुखारी ने इससे शुरू किया है। बाद अइम्मा हदीस ने किताबों को किताबुल ईमान से शुरू किया, बाद हजरात ने किताबुल तहर से शुरू किया। इमाम बुखारी ने इसको कैफा काना बदउल वही इला रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी पर वही का आगाज कैसे हुआ, इससे शुरू किया। उसकी वजह यह बयान फरमाई गई कि देखिए जिन लोगों ने किताब को किताबुल ईमान से शुरू किया, उन्होंने इस वजह से कि नमाज रोजा हज व ज़कात तमाम इबादत की बुनियाद ईमान है ना, लिहाजा ईमान पहले है, तमाम इबादतें बाद में है, इसलिए सबसे पहले ईमान का बाब कायम किया। और इमाम बुखारी ने यह ख्याल फरमाया चाहे ईमान हो या दीगर इबादत हो, सबका दारोमदार अल्लाह की वही है, इसका इल्म जो है अल्लाह की वही ही के जरिए हुआ है। इसलिए इमाम बुखारी ने सबसे पहले क्या है बाबुल वही का जिक्र फरमाया।